प्रगति को और आगे गति दे रही है। प्रश्नकाल समाप्त। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। आइटम नंबर 2, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यवली की संख्या नंबर 2 पर मेरे नाम के आगे सूचीबद्ध कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 3, श्री अश्विनी कुमार चौबे। महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर अपने नाम के आगे उल्लिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4, श्री अर्जुन राम मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपकी अनुमति से क्रम संख्या 4 पर अंकित दस्तावेज जो मेरे नाम के आगे उल्लेखित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य प्लीज। माननीय सदस्य कभी आसन के समय पीठ पर नहीं खड़े होते हैं। आइटम नंबर 5, साध्वी निरंजन ज्योति। महोदय, आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। आइटम नंबर 6, श्रीमती अनुप्रिया पटेल। With your permission, sir, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 6 in today's revised list of business. Item number 7, Srimati Darshana Vikram Jardosh. Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at the serial number 7 of the Ministry of Textiles as per the today's revised list of the business. माननीय सदस्य, ऑफिसर गैलरी के अंदर कोई भी माननीय सदस्य कभी भी खड़े होकर बात नहीं करें। आइटम नंबर 8, श्रीमती अनुप्रिया पटेल। With your permission, sir, on behalf of my colleague Shri Som Prakash ji, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against his name at serial number 8 in today's revised list of business. Item number 9, Shri Devi Singh Chauhan. Honorable Speaker, sir, I rise with your kind permission to lay on the table of the House the papers mentions against my name at serial number 9 in today's revised list of business. ये देवी सिंह जी इनको देवू सिंह कर देना भाई, करेक्शन कर देना, ठीक है ना। आइटम नंबर 10, श्री अधीर रंजन चौधरी जी। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सन्मुख क्रम संख्या 10 पर यथा सूचीबद्ध लोक लेखा समिति 2021 और 22 का 44वां, 45वां, 46वां और 47वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। नमस्कार। आइटम नंबर 11, श्री रितेश पांडे। महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 11 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधित समिति 2021-22 के 74वें से 77वां प्रतिवेदन मूल की गई कार्रवाई हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूँ। श्री डीवी सदानंद गौड़ा। वो बोल रहे हैं। वो आगे 7th, 28th and 29th reports, Hindi and English versions of the Standing Committee of Defence as listed against my name in today's list of business. Item number 13, Shri Pratap Rao Jadhav. आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सन्मुख तथा सचिबुद्ध ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति का 21वां, 22वां, 23वां और 24वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 14, श्री डॉक्टर डाल सिंह बिसेन। मैं आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 14 पर अपने नाम के सामने सूचीबद्ध शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन अंग्रेजी और हिंदी में सभा पटल पर रखता हूं। 1, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगे 2022-23 के लिए 336वां प्रतिवेदन। उच्चतर शिक्षा विभाग शिक्षा अनुदान
शिक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों 22-23 के संबंध में 337वां प्रतिवेदन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों 22-23 के संबंध में 338वां प्रतिवेदन और युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदान मांगे 22-23 के संबंध में 339वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a statement regarding status of implementation of the recommendations contained in the 353rd report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forest and Climate Change on action taken by the government on the recommendations of leak observations contained in the 343rd report of the Committee on Demands of Grants 2021-22 pertaining to the Department of Science and Scientific and Industrial Research, Ministry of Science and Technology, and 2. The status of implementation of the observations of league recommendations contained in the 354th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forest and Climate Change on action taken by the government on the recommendations of league observations contained in 344th report of the Committee on Demands for Grants 2021-22 pertaining to the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology. Thank you, Honorable Speaker, sir. आइटम नंबर 17 से अर्जुन राम मेघवाल जी। 16 श्री अनुप्रिया पटेल। With your permission, sir, on behalf of my colleague Shri Som Prakash ji, I make a statement regarding 1. The status of implementation of the recommendations contained in the 157th report of the departmentally related Parliamentary Standing Committee on Commerce on action taken by the government of the Committee on Demand for Grants Government on the recommendations contained in the 153rd report of the Committee on Demand for Grants 2020-21, demand number 11, pertaining to the Department of Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry. 2. The status of implementation of the recommendations contained in the 161st report of the Departmental-related Parliamentary Standing Committee on Commerce on the review of intellectual property rights regime in India, pertaining to the Department of Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry. Thank you. Item number 17, Shri Arjun Meghwal ji. Honorable Speaker, sir, with your permission, I rise to announce that government business during the week commencing Monday, the 21st of March 2022, will consist of, number 1, considerations of any item of government business carried over from today's order paper. It contains further discussions and voting on demand for grants for 2022-23 under the control of Ministry of Railway. Then second, discussion and voting on demands for grants for 2022-23 under the control of Ministry of Road Transport and Highway. Third, consideration and passing of the Constitution Scheduled Tribe Order Amendment Bill 2022 with respect of state of Tripura. Then again, next, discussion and voting of demand for grants for 2022-23 under the control of following ministry. Number 1, civil aviation. Number 2, port, shipping and waterways. Third item है हमारा consideration and passing of the Constitutional Scheduled Caste and Scheduled Tribe Order Amendment Bill 2022 after it is passed by Rajya Sabha. फिर है हमारा glutening of outstanding demand for grants in respect of Union Budget for 2022-23. Then last is consideration and passing of the Finance Bill 2022. Thank you, sir. Item number 18 से अर्जुन राम मेघवाल। Sir, I move the following with your permissions, that this House do agree with the 30th report of the Business Advisory Committee presented to the House on 15th March 2022. प्रश्न है कि